नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि एग्रीकल्चर के प्रश्न का बढ़ता हुआ महत्व सिविल सर्विसेज एग्जाम में। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020 को दिए होंगे तो आपको लगा होगा कि बहुत ज्यादा फोकस किया गया एग्रीकल्चर पे। 15 प्रश्न एग्रीकल्चर रिलेटेड पूछ लिए गए। कई लोगों का सिलेक्शन इस एग्रीकल्चर की वजह से नहीं हो पाया प्रीलिम्स में और कई लोगों ने बाजी मार ली जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे। दोस्तों, यहां पे मैं ये चर्चा करने वाला हूं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में। साथ ही साथ मैं ये चर्चा करूंगा कि कौन सी वो ऑप्टिमम बुक है जिसको अगर आप पढ़ें तो इन प्रश्नों को बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस स्ट्रेटजी को समझनी है तो पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड एक बेहतर मटेरियल आपको मिल सके, बेहतर वीडियो मिल सके ताकि आप यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर सके। तो दोस्तों, जो मेरा एनालिसिस है उसको आइए जरा ठीक से समझिए। जो एग्रीकल्चर के प्रश्न सिविल सर्विसेज में पूछे जा रहे हैं बेसिकली उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहले को हम स्टैटिक या कंसेप्चुअल साइड कहेंगे, दूसरे को डायनेमिक या करंट साइड कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रश्न दो तरीके से है। एक प्रश्न परंपरागत है, थियोरेटिकल है, कॉन्सेप्टुअल है और दूसरे जो प्रश्न है वो बिल्कुल करंट से जुड़ा हुआ है। इस पे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहले हम आइए स्ट्रेटजी बताते हैं और बुक्स बताते हैं कि कौन से स्टैटिक और कॉन्सेप्टुअल के लिए आप बुक पढ़ लें और फिर हम चर्चा करते हैं कि करंट अपडेट के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसके लिए कौन सी बुक आपके लिए बेहतर होगी। तो देखिए दोस्तों, जो स्टैटिक या कंसेप्चुअल साइड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्रीकल्चर के उसको भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला एक इकोनॉमिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और दूसरा प्रश्न ज्योग्राफिकल रिलेटेड पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। आप जानते हैं इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों में ही एग्रीकल्चर को हम पढ़ते हैं। जब हम एग्रीकल्चर को इकोनॉमी के नजरिए से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके से हो रही है, प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, कौन कौन से प्लान स्कीम गवर्नमेंट लेके आती है। और जब हम ज्योग्राफी के नजरिए से एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं तो बेसिकली हम उसके टेम्परेचर की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, उसके ऑप्टिमम क्या क्या सिचुएशन है क्लाइमेटिक उसमें वो होगी, उस एग्रीकल्चर क्रॉप पैटर्न की बात करते हैं, तमाम चीजें। कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर का हिस्सा इकोनॉमी में और साथ साथ ज्योग्राफी में दोनों में पढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे इकोनॉमिक रिलेटेड पूछे गए हैं। जैसे आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से तमाम प्रश्न अगर आप देखेंगे इस बार तो इकोनॉमी रिलेटेड था। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक रिलेटेड क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आपके लिए दो बुक है। हिंदी मीडियम में जो सबसे बेहतर बुक है डॉक्टर एस एन लाल साहब की है और इंग्लिश मीडियम में रमेश सिंह की बुक है। अगर आपको हिंदी आती है तो आप नो डाउट डॉक्टर एस एन लाल साहब की बुक को पढ़िए। पूरा का पूरा एक चैप्टर एग्रीकल्चर रिलेटेड है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्टुअल एग्रीकल्चर को कवर किया गया है। बुक थोड़ी सी टफ है इसलिए उसको नोट्स बनाइए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। आपको नो डाउट समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें कॉन्सेप्टुअल है, थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से रमेश सिंह के बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों बुक को अगर आप फोटोकॉपी करा लें दोनों बुक की और एग्रीकल्चर को पढ़ें तो नो डाउट जितने भी इकोनॉमिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्टुअल उसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से ज्योग्राफी रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टेम्परेचर पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किस टेम्परेचर में कौन सी फसलें हैं, वो कौन सी फसल की नाम पूछी जा रही है, या फिर कई तरह के प्रश्न ज्योग्राफी रिलेटेड है, उसको पढ़ने के लिए आप माजिद हुसैन की बुक पढ़िए। दोनों बुक एग्रीकल्चर में डॉक्टर एस एल लाल साहब का और रमेश सिंह का आप फोटोकॉपी करा लीजिए। इसी तरह से माजिद हुसैन की इंडियन ज्योग्राफी में आप सिर्फ एग्रीकल्चर वाले हिस्से को फोटोकॉपी कराइए, इसको पढ़िए। तो नो डाउट आपके स्टैटिक या कंसेप्चुअल पोर्शन बिल्कुल गलत नहीं होंगे और आपको एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट आ जाएगा एग्रीकल्चर का। लेकिन ज्यादा प्रश्न आप देखिएगा डायनेमिक या करंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। डायनेमिक और जो करंट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक तो एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए कौन से प्लान और स्कीम गवर्नमेंट लेके आ रही है इसके ऊपर प्रश्न है, और दूसरा कौन से न्यू टेक्निक इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एग्रीकल्चर में ताकि एग्रीकल्चर को ऑन इनरिच किया जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी को इनहांस किया जाए और टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो प्रश्न डायनेमिक या करंट वाले हैं वो या तो प्लान और स्कीम रिलेटेड है और दूसरा न्यू टेक्निक्स, नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें जो है क्या क्या चीजें हो सकती हैं इस पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपको प्लान और स्कीम पढ़ना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंडियन ईयर बुक को पढ़ें। देखिए इंडिया ईयर बुक अपने आप में यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है। प्रीलिम्स के लिए आपको नो डाउट इसके कई चैप्टर्स को पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर का हिस्सा पढ़ें और एक प्लान का हिस्सा पढ़े, कौन कौन सी योजना है, उसमें 2 चैप्टर होंगे। एक पूरा कृषि के लिए होगा और एक जो है पूरा पूरा जाके आप देखिएगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, प्लान और स्कीम से होगी। तो उससे जो है काफी प्रश्न आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड मिलेंगे। फिर इकोनॉमिक सर्वे से बहुत प्रश्न एग्रीकल्चर में पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी आप देखिए किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर प्रश्न पूछा गया था, या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर बात किया, पूछा था कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्राइसेज को इनहांस कर देंगी, धान के प्राइसेज को, बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न था। तो इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, 2 चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्लान और स्कीम करेंगे, और जो उस साल का बजट आया हुआ है, ये बजट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चीजें लाई गई है, क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो दोस्तों प्लान और स्कीम के लिए आप इंडिया ईयर बुक के 2 चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, एक पूरा का पूरा एग्रीकल्चर वाले हिस्से को और एक जो प्लान वाला हिस्सा उसको। इकोनॉमिक सर्वे में कृषि पे पूरा का पूरा एक चैप्टर होता है, उसको आप चाहिए तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ये हर जगह मिल जाएगा। इंडिया ईयर बुक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी जो है पब्लिकेशन डिवीजन की बुक है। इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय पे आप जाइएगा तो वहां आपको मिल जाएगा, तो बजट भी आपको मिल जाएगा। तो तीनों चीजों में एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2-2 चैप्टर है। मैंने बताया इकोनॉमिक सर्वे तो एक ही चैप्टर है, इसको आप जरूर पढ़िए ताकि आपको यह पता लग जाए कि गवर्नमेंट कौन से प्लान, कौन सी स्कीम लेके आ रही है एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए जो न्यू टेक्निक्स इन्वेंशन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप देखेंगे इस बार के पेपर में कि नई नई टेक्नोलॉजीज पे प्रश्न पूछा गया, बायोचार पे प्रश्न पूछा गया है, कई तरह के प्रश्न है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको मिलेगा कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं बेसिकली वो योजना और कुरुक्षेत्र से पूछे जा रहे हैं। आपको योजना और कुरुक्षेत्र हर महीने की जरूर लेनी चाहिए। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि योजना और कुरुक्षेत्र को हर महीने ले, एटलीस्ट आपको हर महीने इसे लेना तो जरूर चाहिए। हो सके कि कई बार आप इसे न पढ़ पाए, लेकिन आपके लिए एक बेहतर मटेरियल होता है। जब आप मेंस के लिए जा रहे होते हैं तो बहुत अच्छा मैटर आपके पास होता है योजना कुरुक्षेत्र से। आप देखेंगे योजना और जो कुरुक्षेत्र है उसमें एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर पूरा इश्यूज होगा। जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक योजना में आ चुका है, कुरुक्षेत्र में आपको आ चुका है, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर आ चुका है, वीमेन इंपावरमेंट के ऊपर आ चुका है। तो इसके ऊपर जो टॉपिक होते हैं, अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर जो योजना और कुरुक्षेत्र अब तक आई है उससे कई प्रश्न इस बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं काफी इसका वेट बढ़ गया, उसको गलत ना हो, तो 2 तरीके से आप इसको समझिएगा। एक तो कॉन्सेप्टुअल फ्रेमवर्क अपना क्लियर कर लीजिएगा डॉक्टर एस एन लाल साहब से, रमेश सिंह से, माजिद हुसैन से, और दूसरी चीज जो करंट चीजें हो रही हैं उसके लिए आपको योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन बिल्कुल लेना है। बिल्कुल सस्ती बुक होती है, आपको हर महीने लीजिए और उसमें उसका नोट्स बनाइए। इंपॉर्टेंट प्लान क्या है, इंपॉर्टेंट स्कीम क्या है, कौन से नए नए टेक्निक इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर में, उसके ऊपर। और आपको इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे और बजट का एग्रीकल्चर का हिस्सा जरूर पढ़ना है। अगर आप देखेंगे इस बार 2020 के आईएएस के प्रीलिम्स में काफी प्रश्न पूछे गए एग्रीकल्चर रिलेटेड और कई लोग इस प्रश्न को सही नहीं कर पाए। तो आप देखेंगे अगर आप इसको ठीक से अध्ययन करिएगा तो इसमें बिल्कुल क्लियर कट है, या तो ये इकोनॉमिक रिलेटेड प्रश्न है, या तो ज्योग्राफी रिलेटेड प्रश्न है, या फिर ये जो है करंट इश्यूज के ऊपर पूछे गए, योजना के ऊपर, ये योजनाओं के ऊपर पूछे गए, या न्यू टेक्निक्स के ऊपर पूछे गए। जैसे अगर इस बार का आप पेपर देखेंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्वेश्चन है, बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप देखेंगे एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है अनलिमिटेड है स्टेट यूनियन टेरिटरी के लिए। अगर आप देखे होंगे ऑल स्लीपर्स के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे का एक प्रश्न है। इसी तरह बायोचार के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, बायोचार क्वेश्चन आपको योजना कुरुक्षेत्र में मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैक ग्राम के ऊपर या फिर ग्रीन ग्राम के ऊपर, ये सब क्वेश्चन आपको माजिद हुसैन से मिल जाएगा। इसी तरीके से एक पूछा गया है कि द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, ये हार्ड फ्रॉस्ट इन इंजूरियस टू इट रिक्वायर एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट ईयर डेज एंड 50 to 100 सेंटीमीटर्स रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ। देखिए इसका आंसर आप जानते होंगे कॉटन था और ये पूरी तरीके से माजिद हुसैन से लिया गया था। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न आप देखेंगे यहां पे, या तो वो इकोनॉमिक है, या तो ज्योग्राफी है, या फिर ये करंट वाले, तो आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आप 15 से 20 दिन में एग्रीकल्चर को
चाहते हैं प्रिपेयर करना, तो आप खुद का नोट्स बनाइए। बिना खुद का नोट्स बनाए आपसे नहीं होगा, लेकिन मैटर के रूप में जो मैंने बताया, डॉक्टर एहसन लाल की बुक फोटोकॉपी करिए, माजिद हुसैन की बुक फोटोकॉपी करिए, रमेश सिंह को पढ़ लीजिए, उसकी एग्रीकल्चर वाला हिस्सा, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे को जरूर पढ़िए, योजना कुरुक्षेत्र लेते रहिए। आप बिल्कुल क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे एग्रीकल्चर के। तो दोस्तों पूरे तन्मयता के साथ, पूरे मनोबल के साथ लगे रहिए, आप जरूर सफल होंगे। हारेगा वो जो लड़ेगा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लड़िए, समय लग सकता है, समय लग सकता है, निराश आप हो सकते हैं, हारिएगा मत। एक आशा की किरण कि मेरी जीत होगी, हम कामयाब होंगे, आज नहीं तो कल अपने मन में बैठाए रहिएगा, हारिएगा नहीं। आप जरूर जीतेंगे, आपके सपने जरूर सफल होंगे, आपके माता पिता के सपने आपके साथ जुड़े हुए हैं वो भी सफल होंगे, लेकिन आपको हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, बस चलते रहिए, चलते रहिए, दौड़िएगा मत, रुकिएगा मत, चलते रहिएगा, चलते रहिएगा। विजयश्री आपके कदम चूम लोगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।